बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करता हूँ रब के नाम से आगाज़ गुफ्तगू, जाएगी सीधी औज पे परवाज़ गुफ्तगू, वो शख्स इस जहां में बड़ा मोहब्बत हुआ जिस पर किए खुदा ने अयाराज़ गुफ्तगू। नाज़रीन मोहतरम, आज इसका दूसरा रोज है। हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ। मैं हूँ आपका होस्ट मलिक साजिद सुहानी और मैं हूँ डॉक्टर नाज़नीन अली कौर। और आज हम आपके लिए ईद की दूसरे रोज के हवाले से बहुत ही खास मेहमान आप लिए लेके आए हैं और हम इनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपनी ईद को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम सुरैया साहिबा, जो कि चेयरपर्सन है मदनी हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी की, शायरा भी हैं, बहुत अच्छी मैडम, थैंक यू। वालेकुम जी, खैर मुबारक और किसी बहुत मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे रोबोटिक सिंह शहर के एक नुमाइंदा सिंगर हैं, ये शायर भी हैं, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल शख्सियत के हामिद हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज रखते हैं। जनाब मुनीर मंजर साहब भी कहा जा सकता है, इनको मुनीर आजिज साहब भी कहा जा सकता है, क्योंकि शायरी के तौर पे ये आजिज तखल्लुस करते हैं और सिंगर के तौर पे लोग इनको मुनीर मंजर साहब के नाम से जानते हैं। सर, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ हमारे पास मौजूद हैं मैडम सिद्रा साहिबा, जो कि कालम निगार हैं और इसी के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैडम थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक। और हमारे साथ एक बहुत ही एनर्जेटिक नौजवान मौजूद है जिन्होंने सोशल इतना ज्यादा काम किया है, जो सहाफी भी हैं और ये डायरेक्टर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अल खिदमत फाउंडेशन रोबोटिक्स के, और इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि इनका ईद का दिन कैसे गुजरता है। जनाब मलिक नसीम अकरम साहब, सर आपको खुशामदीद और ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, आपको भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, अभी मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। हमारे साथ रहिए। सर, मैं अमदाद बशीर अस्पताल अपनी बेटी को लैके आया सी, गले का ऑपरेशन से उसका कोई अमले ने किसी किस्म का कोई मुतालबा 1 रुपये तक नहीं किया और बल्कि उन्होंने एटीट्यूड रवैया इन्ना को अच्छा सी, इन्ना को बेहतरीन सी, जी मैं अपने लफ्ज़ों में तारीफ लफ्ज़ ही कोई नहीं इन्होंने शुक्रिया अदा करते तो इन्होंने तारीफ करते। ईद के दूसरे रोज की खुशियां दुबारा करने के लिए स्टूडियो से ईद ट्रांसमिशन के लिए हम लोग हाजिर हैं। हमारे साथ मेहमानों का तरफ आप लोगों ने जाना। सबसे पहले मैं आता हूँ मोहतरमा सुरैया यास्मीन साहिबा की तरफ। मैम, आप बताइए कि आप ईद किस तरह गुजारते हैं और आपकी नजर में खुशी क्या है? उदास शामें, उदास यादें, उदास ईदें, कभी पुकारें तो लौट आना, कभी पुकारें तो लौट आना। तो हम लौट आए हैं जी ईद की तरफ। आज ईद का दूसरा दिन है, तो मैं ये सब अपने पाकिस्तानियों को, बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक कहती हूँ। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक आपको भी मुबारक। तो आपके नसीब खुशी क्या है? मेरे नज़दीक जो खुशी है ना, अगर कुछ लोग समझते हैं तो वो मेरी बात को ज़रा फॉलो करें। खुशी है कि किसी के गम में जब आप शरीक होते हैं ना, कोई उदास है, कोई किसी बात से उदास है, कोई किसी बात से उदास है, जब उसके साथ आप मिलते हैं तो उसको उदासी से निकालते हैं, उसको खुशियों की तरफ लाते हैं। आप कोई ऐसी बात कर देते हैं, ऐसी बात करते हैं कि वो खुश हो जाता है, उसको अपना गम भूल जाता है और वो हमारे से जो बातें हमसे सुनता है और हमारे से करता है तो वो खुश हो जाए, तो मैं इसी को खुशी कहती हूँ। जी बिल्कुल, अगर किसी के चेहरे की मुस्कुराहट आपसे वाबस्ता है तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैं बल्कि
ऐसे ही खुशियाँ समेटती हूँ। मैं जिसको उदास देखती हूँ मैं उसके पास बैठ, बेशक वो महल में बैठा है, वो किसी घर में बैठा है, वो किसी रोड में बैठा है या किसी झोंपड़ी में, तो मैं किसी झोंपड़ी में बैठने से ना गुरेज नहीं करती। मैं किसी को उदास देखूँ तो मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ, फिर मैं उससे बातें शुरू कर देती हूँ। कभी मुझे खुशी उनसे मिलती है, वो ऐसी बातें कर जाते हैं, तो कभी वो उदास हो जाए तो मैं ऐसी बातें कर देती हूँ कि वो खुश हो जाते हैं। इसी चीज़ का नाम खुशी है। जी ठीक अच्छा, है। ये कहिए कि अब चूंकि ईद के अयाम चल रहे हैं, कल पहला दिन आज दूसरा दिन है, आपका क्या शेड्यूल रहता है ईद के अयाम में? मेरा शेड्यूल यही रहता है कि मैं एक मदनी हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी की चेयरपर्सन हूँ, तो मैं गरीब यतीम बेसहारा लावारिस ख़वातीन बच्चियों पे काम करती हूँ, और मैं इसी तलाश में रहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो तन्हा है, जो उदास है, जो परेशान है, कोई ख़वातीन है, कोई सतीलेपन की मारी हुई है, कोई घर से निकाली हुई है, किसी का मियाँ नहीं है, या कोई भी ऐसा साथी नहीं है जो उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर सके, तो मैं उसके साथ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके साथ वक्त गुजारूँ, मैं उसकी बातें सुनूँ। खुदा न खास्ता मेरे अंदर कोई ऐसी उदासी की बात है भी ना, तो मैं उसकी ऐसी कोई बातें सुन लूँ तो वो मेरी उदासी ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ये भी मेरे साथ मिल के खुश हो जाए। कोशिश होती है मेरी कि जितनी हस्ब तौफीक हो सके, जितनी उसकी औकात है उसके मुताबिक मैं उनमें ईदियाँ बांटूँ। बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी पॉकेट में टॉफियाँ रखती हूँ। आपको पता है खुशी कैसे मिलती है? जी जी बताइए। एक टॉफी से भी खुशी मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे जब मैं कहीं देखूँ ना बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, रो रहे हैं, माँ से जिद कर रहे हैं, मोहल्ले में शोर कर रहे हैं, दूसरे लोग भी तंग हो रहे हैं, तो मैं बच्चों को बड़े प्यार से बुलाती हूँ, बेबी, हेलो बेटा, इधर आओ, मेरी बात सुनो, ये देखो नानो के पास क्या है, ये देखो। मैं कहीं नानो बन जाती हूँ तो कहीं दादो बन जाती हूँ। तो जब बच्चा मुट्ठी खोलता है तो बीच में से कभी टॉफी निकल आती है, कभी कुछ और में रख लेती हूँ। एक टॉफी से एक इंसान या बच्चा भी इंसान ही है, इंसानियत के दायरे में आता है। जब वो खुश हो जाता है तो आप यकीन करें कि मैं कितनी खुश होती हूँ। तो फिर उस वक्त वो जिसने ये मखलूक बनाई है, जो बैठा देख रहा, वो कितना खुश होता हो। जी बिल्कुल। आप क्योंकि एक शायरा भी हैं, तो अपने एक दो शेर अगर हमें सुनाना चाहें। मैं अपने और अपने बच्चों पे लिखती हूँ। ऐ सुरैया, तूने कभी सोचा ना था जो तेरे अपने तुझसे बिछड़ गए, जो मोहब्बतों का एहसास थे, वो जो रोज़ो शब तेरे पास थे, वो तेरे अपने तुझसे बिछड़ गए। आरजी हैं ख्याल सारे, कागजी हैं गुलाब सारे, गुले आरजू की जो बास थे वो तेरे अपने तुझसे बिछड़ गए। न छेड़ मुझको, न पूछ मुझसे, न याद दिलाओ, मैं रो पड़ूंगी, मैं रो पड़ूंगी खुदा के बंदे, कसम खुदा की मैं रो पड़ूंगी। जो मेरे जज्बों का हाल पूछा, जो बिछड़ने का सवाल पूछा, कसम खुदा की मैं रो पड़ूंगी, कसम खुदा की मैं रो पड़ूंगी। बहुत खूब मोहतरमा में अपनी शायरी सुना दी थी। इन्हीं की शायरी से मैं एक सवाल लेता हूँ कि मुनीर साहब, आप मुझे ये बताइए कि शायर जो होता है बड़ा एहसास भी होता है, क्योंकि आप भी शायर हैं, तो बात ऐसे जो इवेंट्स होते हैं ईद के अयाम में, बिछड़े हुए लोग ज्यादा याद आते हैं, इसकी क्या वजह होती है? क्या इंसानी फितरत है इसके पीछे? ये बिल्कुल आपने खुद ही कह दिया कि इंसानी फितरत। तो ये इंसानी फितरत है कि जब कोई खुशी का मौका होता है तो अपने ज़रूर याद आते हैं, जो बिछड़ गए होते हैं वो याद आते हैं, जो नाराज़ हो गए होते हैं वो याद आते हैं। तो ये ईद का जो दिन है वो है ऐसा दिन है जब अपनों की याद आती है और वक्त होता है कि हम अपनों को मना लें, जो नाराज़ हैं उनको मना लें, जो बिछड़ गए हैं उनके लिए दुआ करें, जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मगफरत के लिए दुआ करें। और ईद पे ख़ास तौर पे जब हम अपनों को याद करते हैं तो बड़ा इत्मीनान मिलता है, खुशी होती है। तो सर ये बताइए, बचपन की ईद और जवानी की ईद में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस वक्त ईद लेते थे, अब ईद देना पड़ती है। लेना ज़्यादा अच्छा है या देना? दोनों अच्छा है और बड़ा मज़ा आता है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटा मेरा फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और
जब सारे इकट्ठे होकर ईद मांगते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं वजीर खजाना हूँ और मैं बांट रहा हूँ, बड़ा मजा आता है और बांटने में भी बड़ा मजा है। बहुत। बिल्कुल मुनीर साहब, क्योंकि आप एक अच्छे शायर भी हैं, गुलकार भी हैं और कंपोजर भी हैं, जी बिल्कुल। और आपके टोबा टेक्सिंग पे भी गाना काफी मशहूर हुआ है, तो अगर हमें आप सुनाएं। जी प्लीज। निया जटो बटेक सिंह सैर में करावांगा, आजा टोबा टेक सिंह सैर में करावांगा, लालियां दी बर्फी ते लालियां दी बर्फी ते लस्सी भी पिलावांगा, नी आजा टोबा टेक सिंह सैर में करावांगा। ओ चिड़िए दी चादा बड़ाई स्वादे, चिड़िए दी चादा बड़ाई स्वादे, भुलेगी ना प्यार मेरा रहना सदा यादे, भुलेगी ना प्यार मेरा रहना सदा यादे। आदल होटल विचों आदल होटल विचों डिनर करावांगा, नी आजा टोबा टेक सिंह सैर में करावांगा, सैर में करावांगा। बहुत खूब। आजा टोबा टेक्सिंग सैर में करावांगा, तो ये ऐसा गाना है जो लिखा भी उन्होंने खुद है, गाया भी उन्होंने खुद है, कंपोज यानी टोबा टेक्सिंग का हमारा ईमान भी है, फख्र भी है। और आप मजीद भी इनसे कुछ सुने। अब हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। और मैं वसीम अकरम साहब की तरफ जाऊंगा, जो कि नौजवान शख्सियत है, खूब नौजवान है, साहबी भी हैं। तो सर, कभी मोहब्बत की आपने? जी, सबसे पहले तो मैं इर्तिकाए फ़हम डिजिटल चैनल है आपका, उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ईद की खुशियों में हमें याद किया, हमें बुलाया और अपने मोहब्बतें हमारे साथ साझी की। तो आपकी वसादत से मैं तमाम जितने भी मेरा हल्का अहबाब है, दोस्त अहबाब हैं, उनको ईद मुबारक कहता हूँ। आप तमाम अहबाब को भी ईद मुबारक कहता हूँ। तो आप कह रहे थे कि मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि आपको किसी चीज़ से भी हो सकती है, किसी जानवर से भी हो सकती है, किसी इंसान से भी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दिल में कैसी है। आपके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। आपको हमेशा यही मकाम रखना चाहिए कि आप लोगों के लिए खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें, वो दो दिल जुदा हो जाएं, उनको करीब कर दें। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने भी इसके लिए जन्नत जो है वाजिब की हुई है कि अगर हम किसी दो जो दिल हैं आपस में दूरियां हैं उनको करीब करते हैं, उनमें मोहब्बतें बांटते हैं, तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना आपको जन्नत की बशारत दे देती है। तो मोहब्बत ये है। आपको मोहब्बत हुई कि नहीं? मोहब्बत सर, ये पर्सनली क्वेश्चन कर दिया आपने। मिसेस भी देख रही होंगी। तो मोहब्बत वाली जो बात है ना, काफ़ी हो जाती है, स्कूल दौर में हुई थी। काफी हो जाती है। हाँ, काफ़ी हो जाती है। मैं अपने जितना भी हल्का अहबाब है, तमाम अहबाब से मोहब्बत करता हूँ। जो भी मुझसे लोग जुड़े हुए हैं मैं उनसे नहीं, अब बात बदल रही है। अब जिस मोहब्बत की मैंने बात की, आप किसी तरफ रही है। वो सर, जिधर मोहब्बत हुई थी उधर शादी भी हो गई है। सुभान अल्लाह, फिर तो आपको मुबारकबाद। तो कहते हैं कि शादी के बाद मोहब्बत का जो है वो कैफियत बदल जाती है, ऐसा होता है? जी जी, यानी मोहब्बत वाकई बदल जाती है। असल में ना कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि जिनको आप लगातार यूज़ करते रहें, खाते रहें, पीते रहें, तो आपको ना आदत हो जाती है। आदत भी हो जाती है और फीलिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो मोहब्बत आपको पहले दिन है वही आखिरी दिन में भी वही मोहब्बत होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, ये बताइएगा कि क्योंकि आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काफी रोल प्ले कर रहे हैं, तो ईद के दिनों में क्या आपको डिजास्टर्स बढ़ते हुए नजर आते हैं या इनमें कमी कोई महसूस होती है? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि डिज़ास्टर जो है ना, थोड़ा सा मैं डिज़ास्टर आपको ना डिफाइन करना चाहूँगा कि डिज़ास्टर है क्या। डिज़ास्टर में ना शोबा आफात है अल खिदमत फाउंडेशन का, लेकिन इसमें और जो सेक्टर है ना, सोशल एक्टिविटीज़, सोशल सेक्टर है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल खिदमत फाउंडेशन का शोबा है यतीम बच्चों की कफ़ालत का, जिसे आर्फन केयर कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 300 के करीब बच्चे हैं जिन बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं।
تو آپ جیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. 67,000 روپیہ جو ہے نا ان کو سالانہ, تو ان بچوں کے ساتھ ہم عید مناتے ہیں تو ہمیں بڑا ہی پرسکون ملتا ہے. تو آپ کو معلوم بھی ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف سے آپ سرکار نے بھی فرمایا ہے کہ جس بندے نے یتیم بچے کے سر پہ اوپر ہاتھ رکھا تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئے اتنے آپ کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یتیموں کو بھی یہ عید کا تہوار ہے, اس میں آپ کو چاہیے کہ جو یتیم اور مسکین اور غریب غربا لوگ ہیں ان کی خوشیوں میں آپ کو شامل ہونا چاہیے, ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. جتنی آپ کی استطاعت ہے اس استطاعت سے آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ڈیزاسٹر کی آپ نے بات کی ہے, تو ڈیزاسٹر کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, کسی وقت بھی ہمیں کال آ سکتی ہے کہ جی فلاں مسئلہ پیش آ گیا, آپ کی خدمات چاہیے. تو الحمدللہ ہم ٹوبا ٹیکسنگ میں جو ہے لاوارث میتوں کی تدفین کر رہے ہیں. تو عید کا ایک دفعہ عید کے اوقات میں بھی لاوارث میت آئی تھی, اس کی بھی ہم نے تدفین کی اور ہمیں بہت سکون فیل ہوتا ہے. اور بالخصوص جو ہمارے والنٹیئرز ہیں میں ان کو ساتھ لیتا ہوں. ایسے لوگ اب تک تقریباً ہم 120 کے قریب جو ہیں لاوارث لوگوں کی تدفین کر چکے ہیں. تو ان لوگوں کی وہ تو لاوارث ہیں, ان کا کوئی ہے ہی نہیں. تو ان لوگوں کی قبروں پہ جا کے عید کے روز جب ہم دعا کرتے ہیں تو جو سکون ملتا ہے تو میں آپ کو وہ تصور بتا نہیں سکتا کہ الحمدللہ اتنا سکون ملتا ہے. ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں. تو باقی عید ہے, عید پہ بالخصوص آپ کو چاہیے کہ جتنے بھی غریب غربا لوگ ہیں, بچے ہیں, ان کو کوئی چیز بھی آپ لے کے دے سکتے ہیں. اپنے خرچوں کو کم کریں اور خرچوں کو کم کر کے تو دوسرے لوگوں پر جو ہے نا وہ خرچ کریں. تو یہ اللہ پاک کے ساتھ تجارت بھی ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ پاک کے ساتھ تجارت کریں گے اللہ پاک آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا, آپ کے لیے ایسا پیدا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جی بہت شکریہ وسیم صاحب, مجھے اس بات ہے کہ انسانیت کی خدمت میں یہ روحانی خوشی اس میں چھپی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی اسی میں ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. تو میں اپنے یقینی مہمان محترمہ سدرا ایڈوکیٹ صاحبہ کی طرف آتا ہوں. میم آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک جو انسان کی خدمت کرنا ہے اس کا لیول کیا ہے, اور کیا ہے صرف عید کے دنوں میں ہی کرنی چاہیے یا عام دن میں بھی کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی یہ ایک لکھی پڑی بات ہے کہ خدمت کرنے سے اللہ ملتا ہے. جی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب تو لکھا جاتا ہی ہے, لیکن جب ہم خدمت کرتے ہیں نا اور دل سے خدمت کرتے ہیں اور وہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے اس کی تسکین ہی الگ ہوتی ہے. آپ نے ایک سوال کیا کہ خوشی کیا ہے. ہر وہ عمل جسے کرنے سے آپ کی ذہنی سیٹسفیکشن ہو وہی خوشی ہے. اور یہ خوشیاں جو ہیں ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں. غم جو ہے جتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے وہ کم ہو جائیں گے. یہ تو نہیں کہتے کہ ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ ان کو بیئر کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. لہٰذا خوشیاں بانٹنی چاہیے, دوسروں کے دکھ جو ہیں ان کو لینا چاہیے. ہم نارملی جو کہ ہے ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی آتا ہے, پھر اپنے مسائل بتاتا ہے, روتا ہے. وکیل کیا کرتا ہے, وکیل بھی ایک ڈاکٹر کی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ کا یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا, آپ پریشان نہ ہوں, اب یہ پین آپ کی نہیں ہے, اب یہ پین ہماری ہو چکی ہے, آپ ریلیکس ہو جائیں. اور آپ بلیو کریں بہت سارے لوگ روتے ہوئے آتے ہیں, جب جاتے ہیں تو ان کے چہروں پہ اسمائل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو موٹیویٹ ایسا کیا ہوتا ہے, آپ نے ان کے دکھ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پہ لے لیے ہوتے ہیں. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نے کورس جوائن کیے تھے تو جو بھی لوگ آتے تھے مجھے بتاتے تھے, اپنے مسائل بتاتے تھے. آپ یقین کریں کہ ان کو تو میں موٹیویٹ کر کے بھیج دیتی تھی, لیکن جب میں خود گھر جاتی تھی تو میں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں ایک پورا ٹوکرا سر پہ اٹھا کے لے کے آئی ہوں. اور پھر میرے بابا مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم اتنا چپ چپ کیوں ہو, کیا مسئلہ ہوا. پھر میں وہی بات ان سے شیئر کر دیتی تھی. پھر میری تھوڑی سی تھکن جو ہے, تھوڑی سی تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی تھی. پھر وہ پین لے لیتے. پھر میں کہتی تھی بابا آپ کیوں چپ ہیں, بیٹا میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں جس کے بارے میں آپ نے آ کے مجھے بتایا. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم دوسروں کے دکھ جو ہیں وہ لیتے ہیں تو پھر جو جن کے دکھ ہوتے ہیں ان کے تو دکھ کم ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک خوشی کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جی بالکل. اچھا سدھا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جیسے آج عید کا دوسرا دن ہے تو آپ عید کا دوسرا دن کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ بالکل جی, دوسرا دن آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن ہمارا کچن میں گزر جاتا ہے. دوسرا دن پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو لے کے کہیں نہ کہیں نکلنا ہوتا ہے آؤٹنگ پہ. سم ٹائم سسٹر کی طرف چلے جاتے ہیں, سم ٹائم جو ہے وہ بہن بھائی ہیں ادھر ٹوبا میں ہی مقیم ہیں تھوڑے تھوڑے ڈسٹینس پہ. اگر آدھے گھنٹے کے لیے بھی جا کے بیٹھے تو کام پورا ہو جاتا ہے. پھر ہماری کچھ ریلیٹیوز ولیج میں رہتے ہیں, ہم ان سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اگر شام تک وہیں پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور
वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। जी बिल्कुल, ईद खुशियाँ जल्दी गुजर जाती खुशियाँ जल्दी गुजर जाती हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिद्रा। अभी हम बात करें थे अपने मेहमानों से। नाज़रीन अभी वक्त हुआ चाहता है कि ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं अमदाद बशीर अस्पताल अपनी बेटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਕੋਈ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ 1 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਵੱਈਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ईद का दूसरा दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्योंकि हमारे पास गुलकार मौजूद है तो मौके का फायदा उठाते हुए हम इनसे ईद के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। चंद दिन पहले मैंने एक सॉन्ग कंपोज किया था, जी माशाल्लाह। लिखा भी मैंने ही है और ईद के हवाले से है। थोड़ा सा सैड सॉन्ग है लेकिन उसमें मोहब्बत है। जी पेश कीजिए। एक बारी फेर चन्ना ईद आ गई है, एक बारी फेर चन्ना ईद आ गई है, यादां तेरियां नू मेरे घर आ गई है, एक बारी फेर चन्ना ईद आ गई है, ईद आ गई है हुण तू ही आजा सोनिया, ईद आ गई है हुण तू ही आजा सोनिया। चलिए जी बहुत शुक्रिया। मुनीर मंजिल साहब जो है वो हमें बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखा हुआ सुना रहे थे। तो आखिर पे हम अपने मेहमानों से ये जानना चाहेंगे कि ईद के हवाले से कोई खास पैगाम जो हमारे सुनने वाले जो अजीज़ो कारब हैं या जो दूसरे हमारी जिंदगी के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए कोई खास एक पैगाम मैं चाहूँगा। वसीम साहब आपसे शुरू करते हैं कि ईद के हवाले से पैगाम आप ऐसा दीजिए कि हमारे सुनने वाले नाज़रीन उससे मुस्लिम हो सके। सर ईद के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि ईद की खुशियों में आपको हर अपने करीबी रिश्तेदार को याद रखना चाहिए। कोई गिले शिकवे अगर आपके दरमियान हैं तो उनको ख़त्म करना चाहिए। तो आपको पहले कदम बढ़ाना चाहिए, ना कि इंतजार करें जी कि वो आएगा, पहले पहल करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के करीब वो बंदा बड़ा मोतबर है जो सुलह में किसी के पास जाने के लिए कदम पहल करता है। तो बहुत अहमियत का हामिल है बंदा। और पहल करना वसीम से बड़ा मुश्किल काम है। अपनी अना को जो है वो खत्म करना और फिर पहल करना, तो ये बड़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये बड़ा मोतबर है। बहुत मोहतबर है कि आपको तमाम गिले शिकवे जो है बुला के बंदों के पास जाना चाहिए। और दूसरा, आपके हल्का अहबाब में अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में कोई गिले शिकवे हैं, कोई रंजिशें हैं, तो आप वो भी किरदार अदा कर सकते हैं। वो रंजिशें, वो गिले शिकवे ख़त्म करवा के तो अल्लाह के यहाँ जो है ना आप मोतबर बन सकते हैं। तो दूसरा, मैं आपको पंजाबी के 2 शार हैं वो सुनाना चाहूँगा। शायर आता है कि पंजाबी में कि मेरा आखा मन लै पुत्रा, मेरा आखा मन लै पुत्रा, मेरा आखा मन लै पुत्रा, हर गल पल्ले बन लै पुत्रा, मोड़ा वाली राह नहीं चंगी, वाह, मोड़ा वाली राह नहीं चंगी, चंगी ते नित बगानी चाह नहीं चंगी, मोड़ा वाली राह नहीं चंगी ते नित बगानी चाह नहीं चंगी, ते असलों होड़ा दिल नहीं चंगा, असलों होड़ा दिल नहीं चंगा ते बहुता वड्डा दिल नहीं चंगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तड़के मारी छाल नहीं चंगी, तड़के मारी छाल नहीं चंगी,
ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। बहुत अच्छे। रुखा थल्ले मच नहीं चंगा। ये दरख्तों के नीचे जो आग लगा देते हैं उनके लिए है कि रुखा थल्ले मच नहीं चंगा, ढेर फसादी सच नहीं चंगा। कि हर जगह पे आपको कुछ चीज़ें नेगलेक्ट करनी चाहिए, तो हर जगह आपको सच ही बोलना नहीं चाहिए। सच किसी वक्त आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है। कहता कखा नेड़े अग नहीं चंगी, कखा नेड़े अग नहीं चंगी, सर तो वड्डी पग नहीं चंगी। कखा नेड़े अग नहीं चंगी ते सर तो वड्डी पग नहीं चंगी, ते बेकदरे दी खो नहीं चंगी, बेकदरे दी खो नहीं चंगी, ते बदो बदी दी मोह नहीं चंगी। वाह। इस तो पिछे होर नूं फड़िए, पहले अपने घर दे चोर नूं फड़िए। इस तो पहले कि किसी होर नूं फड़िए ते पहले अपने घर दे चोर नूं फड़िए। तो अगर आपको हमारे ये अशार पसंद आए हों तो आप डिजिटल जो इर्तिकाए फ़हम डिजिटल मीडिया का चैनल है इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो है ना मोहब्बत बढ़ती है। तमाम देखने वालों को हमारा पैगाम है जी हमारे इस चैनल जी को बिल्कुल। इसी के लाइक साथ कीजिए। सिद्रा साहबा से मैसेज देंगे हम ईद के हवाले से, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इर्तिकाए फ़हम चैनल की बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का एक प्लेटफॉर्म जो है वो फ्राहम किया। दूसरे नंबर पे मैं सबको ये कहना चाहूँगी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है। इसमें आप ख़वातीन मर्द हजरात इक्वल बैठ के देख सकते हैं। और क्योंकि ये चैनल जो है माएँ ज़्यादा देखती हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को मोबाइल जो है उसको देखने की जो लत जो है उसको ख़त्म करें। बच्चों को मोबाइल की लत जब लग जाती है तो वो जाती नहीं है। आजकल वैसे भी मोबाइल पर गैर अखलाकी मवाद जो है वो नशर हो रहा है, तो आप अपने बच्चों की केयर खुद करें, क्योंकि जब आप अपने बच्चों की केयर नहीं करेंगे तो वो गैर अखलाकी मवाद जो है वो उनको नेगेटिव जो है वो चीज़ें फ्राहम करेगा और वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, जराइम में इजाफा होगा। लिहाजा एक अच्छी माँ होने का सबूत दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ खुद अटैच रहें और मोबाइल की लत जो है उसको ख़त्म करें, केयरफुल पेरेंटिंग करें। जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा पैगाम दिया है मोहतरमा सिद्रा बतूल साहिबा ने। उन्होंने कहा कि ये जो मोबाइल की लत बच्चों को आने लगी है इसमें सिर्फ माए नहीं बल्कि बालक को भी चाहिए कि वो भी अपना कलीदी किरदार अदा करें। लेकिन गैर जरूरी जो बच्चे मोबाइल हर वक्त देख रहे होते हैं तो वो उनकी ज़हन साजी जो नेगेटिव तौर पर हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुआशी और हमारा मुआशरती नुकसान जो है कर रही है। जी बिल्कुल। ईद का पैगाम जो है वो मेरी तरफ से ये है कि आजकल हम देखते हैं कि सियासी जमातों में बड़ा तनाव पाया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में की जाती हैं। तो आज का दिन है जिसमें हम सबसे पहले पाकिस्तान इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ईद का दिन है, ईद के दिन पे सबके लिए पैगाम है कि आप पाकिस्तान का सोचें। जमातें जो हैं वो आती रहती हैं जाती रहती हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान। बहुत ही खूबसूरत पैगाम कि सबसे पहले पाकिस्तान, ये जमाती और मस्जिद का वाक़ई तो ये महसूस है, तो सबसे पहले पाकिस्तान। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और कतरा कतरा करके ही दरिया होता है। बेशक छोटी सी खुशी ही क्यों ना हो लेकिन उसमें हिस्सा जरूर डालिए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।